Assalamu alaikum. I start with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Today I want to tell you about the non-finite verb. What is the non-finite verb? The non-finite verbs do not change according to the number or person of the subject. तो आज हम वो वर्ब की जो है 10वीं किस्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो फाइनाइट वर्ब्स पढ़ा था। फाइनाइट वर्ब्स ये था कि सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ उसका फेल चेंज होता था। आज जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो 10वीं किस्म वर्ब की है और वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसे कहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ साथ वो अपने फेल के फॉर्म को चेंज ना करे, यानी सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चाहे उसका नंबर या पर्सन कोई भी चीज़ आप चेंज करें तो वो वर्ब जो है वो चेंज ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यानी नाम से भी आपको पता चलता है कि फाइनाइट वर्ब वो होता है कि उसके चेंज होने के साथ वो चेंज हो जाए, और जिसके चेंज होने के साथ सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ चेंज ना हो जाए तो वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इनकी कुछ मिसालें हैं, उसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहला मिसाल हमारे पास है क्या? अली went abroad to play। और इस तरीके पर दूसरा मिसाल है दूसरा हमारे पास क्या है? आई एम ठीक है। तो ये दो मिसालें हमारे पास क्या है? अली वेंट अब्रॉड टू प्ले। अली जो है खेलने के लिए बाहर मुल्क चले गए। कहाँ चले गए? बाहर मुल्क। अब यहाँ पर देखिए अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और प्ले हमारे पास क्या है? वर्ब है। प्ले हमारे पास क्या है? प्ले हमारे पास क्या है? वर्ब। अब सब्जेक्ट हमने कहा कि नॉन फाइनाइट वर्ब उससे कहते हैं कि उसके सब्जेक्ट चेंज होने के साथ साथ उसका वर्ब चेंज ना हो। अगर सब्जेक्ट को हम चेंज करते हैं उसका वर्ब चेंज ना हो तो वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब अली जो है हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसका जो वर्ब है वो क्या है? प्ले। अब इस अली को हम चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि आया कि उसका वर्ब तब्दील होता है या नहीं। अगर उसका वर्ब तब्दील होता है तो वो तो फिर नॉन फाइनाइट नहीं बल्कि क्या होगा? फाइनाइट वर्ब। अगर नहीं तब्दील होता है तो वो फिर क्या होगा? नॉन फाइनाइट। तो अली की जगह पर ही लगाओ, शी लगाओ, दे लगाओ, कोई भी वर्ब लगाओ। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट अब्रॉड टू प्ले, वो खेलने के लिए बाहर मुल्क गए। वो खेलने के लिए बाहर मुल्क गए। कोई भी सब्जेक्ट इसके साथ लगाओ, प्ले का जो वर्ब है हमारा वो वही का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास जो प्ले है वो हमारे पास कौन सा वर्ब कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। कौन सा वर्ब कहलाएगा? नॉन फाइनाइट। इस तरीके पर आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं जो है आपने कई बार इस सेंटेंस को सुना होगा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैं क्या खेलता हूँ? फुटबॉल। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेइंग वर्ब है क्या है? प्लेइंग जो वर्ब है ये हमारे पास वर्ब है, और आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। आई हमारे पास क्या है? यानी मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अगर इस सब्जेक्ट को चेंज करने से ये चेंज हो गया तो वो कौन सा वर्ब कहलाएगा? फाइनाइट। अगर चेंज नहीं हुआ तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई की जगह पर हम फॉर एग्जाम्पल क्या रखते हैं? शी या ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब देखो इस सब्जेक्ट की वजह से वो प्लेइंग जो हमारा वर्ब है वो क्या? चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता।
आप इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारे पास जो ये वर्ब है ये वर्ब चेंज नहीं होता है, वही का वही रहता है। तो आपको नाम से जाहिर है कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है कि डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज करने से अगर उस वर्ब के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, चेंज नहीं आता, तो वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि अभी हमने 2 मिसालों के अंदर देखा कि अली वेंट अकॉर्डिंग टू प्ले, वो अब्रॉड टू प्ले, कि अली जो हैं वो खेलने के लिए बाहर मुल्क जाते हैं। अब अली की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर हमने कोई और फेल को, वो सब्जेक्ट को रखा, तो अभी उसका फेल वही का वही रहा, वही का वही रहा। इस तरीके पर इस सेंटेंस के अंदर भी हमने सब्जेक्ट चेंज करके देखा, उसका वर्ब वही का वही रहा। तो यानी अगर इसका वर्ब चेंज ना हो, वही का वही रहे, तो इसी को कहते क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बात समझ में? सबको समझ में आ गई? चलो।